चलिए राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन बात कर रहे थे डॉकर के अंदर अगर हमें क्या करना हो सर, मल्टी टायर के या मल्टी लेयर का आर्किटेक्चर सेटअप करना हो तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सर हमें 3 लेयर में क्रिएट करना है। पहला होगा हमारा वेब, उसके बाद हमारे पास ऐप होगा, तीसरा होगा डीबी। तो इस लेयर को हमें सेटअप करने के लिए हमने क्या किया था सर, अलग अलग लेयर में कोडिंग करी थी। तो इसका डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ अगर डायग्राम में यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होगा हमारी डायरेक्टरी का। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। फ़ोल्डर का नाम रखा मैंने माय ऐप, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर सर मैंने 3 फाइलें रखी हुई हैं। पहली फाइल है डॉकर फाइल, दूसरी है डॉकर कंपोज़, तीसरी है init.py, जो कि हमारी क्या करेगी सर, डेटाबेस के कनेक्शन के लिए टेबल क्रिएट करेगी। उसके बाद एक फ़ोल्डर बनाया ऐप नाम का। इस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर सर क्या किया है मैंने, अपने एप्लीकेशन का कोड रखा हुआ है, जो कि मैंने पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज, राइट। अगर आपको पीएचपी का नॉलेज है तो आप पीएचपी ले लें, किसी को किसी अदर का नॉलेज है तो आप वहाँ पर लें। हेलो, जी सर। तो मैंने करने वाले हैं सर। सर वही अपना जो बचा हुआ था पहले, ये 3 लेयर वाला। तो मैंने आपको बताया था 3 लेयर में पहला लेयर हमारा वेब का होगा, दूसरा लेयर हमारा ऐप का होगा, तीसरा लेयर हमारा डीबी का होगा, राइट। तो जैसा मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी में बताया कि सर मैं सर्वर दूं क्या? नहीं, मेरे मैं पास आप बना डोमेन हुआ मेरे पास बना हुआ है सर्वर। उसमें ये कोड अपन उस दिन जो कर रहे थे ना, वही कॉन्फ़िगर है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सर सबसे पहले मैंने एक माय ऐप नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया। ये फ़ोल्डर जो है हमारा मेन फ़ोल्डर है, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के नाम से रख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर सर मैंने एक डॉकर फाइल क्रिएट करी है। अब ये डॉकर फाइल में क्या क्या लिखा है, ये चीज़ें मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक मैंने डॉकर कंपोज फाइल लिखा है, और उसके बाद एक init अंडरस्कोर db.py पाइथन का कोड लिखा है जो डेटाबेस के लिए है। उसके बाद इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर ही एक ऐप नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, आप किसी भी नाम से रख सकते हो। मैंने क्या बोला सर, सर ये एक मिनट, इसका वो आईपी दे सकते हैं क्या? मैं कर दूं? आईपी किस लिए? वो डोमेन पे चलाने के लिए सर। अभी डोमेन वाला नहीं कर रहे हैं ना, डोमेन वाला तो अपन ने पहले किया था ना, कि उसको कैसे बाइंड करते हैं अपन। बट वो चला नहीं नहीं था सर। क्या बात कर रहे हो चलिए आप? आईपी पे। आपको हाँ, उस वीडियो दिन शायद चला नहीं था। चला था सर, हमारा एसएसएल वाला नहीं हुआ था, आईपी के साथ बाइंड हुआ था हमारा। हाँ सॉरी, एसएसएल नहीं हम्म, हुआ था ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक, वो मैंने बोला था उस दिन सर कि एसएसएल वाला वो रखिएगा, आपने हटा दिया क्या सर? वो सर मुझे उस बंदे ने दिया नहीं ना एक्सेस डीएनएस का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया ऐप डॉट पी वाई नाम का। इस फ़ोल्डर के अंदर सर हमारे पाइथन एप्लीकेशन का कोड रखा हुआ है। तो उसके बाद यही वाली जो अंडर ये डेटाबेस वाली स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर रखी मैंने। रिक्वायरमेंट नाम का एक फ़ाइल बनाया। इस फाइल के अंदर मैंने ये डिफाइन करा है कि मेरी जो पाइथन की फ़ाइल है सर, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जो इंस्टॉल करनी है, डिपेंडेंसी। तो वो चीज़ डिफाइन करा। आफ्टर दैट टेम्पलेट फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सर हमने क्या किया हुआ है, हमारे एच टी एम एल की बोले तो फ्रंट एंड का कोड रखा है। तो ये हमने फॉर्म डॉट एच टी एम एल करके बनाया है, और एक थैंक्स डॉट एच टी एम एल बनाया है। तो ये आपका टेम्पलेट के अंदर क्या है सर, फ्रंट एंड है। ऐप के अंदर क्या है सर, आपका बैकएंड वगैरह है। और माय ऐप के अंदर क्या है सर, आपका डेटाबेस और डॉकर की फाइल्स और डॉकर कंपोज वगैरह रखा है। तो ये हमने एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो माई ऐप है, माई ऐप के अंदर ये 3 फाइल्स और एक फोल्डर है। ऐप के अंदर ही हमारा क्या है, ऐप डॉट पी वाई, इनिट डी बी अंडरस्कोर डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, और आफ्टर दैट टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर क्या है सर, फॉर्म डॉट एच टी एम एल और थैंक्स डॉट एच टी एम एल। आते हैं जरा सर्वर पे और इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप। चलिए, तो यहाँ से लॉगिन करते हैं हम हमारे ए डब्ल्यू एस अकाउंट को। और यहाँ पर यूज़र का नेम जो है तो मैंने दिया विवेक, पासवर्ड दिया, और हम कर गए लॉगिन। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे सर, हम हमारा ईसी टू इंस्टांस देखेंगे यहाँ पर। उस ईसी टू इंस्टांस के अंदर हमारा ऑलरेडी था, जो अपन उस दिन कर रहे थे वो कुछ मिस्टेक हुई थी तो अपना रन नहीं कर पा रहा था, राइट।
चलिए, तो यहाँ पर इंस्टांस के अंदर आते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, डॉकर करके हमारे पास एक रखा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करके इस पे फाइल्स जो रखी हुई हैं वो फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये हमारा रनिंग पे आ गया सर। इसको स्टार्ट करते हैं अपन, जरा CMD पे लॉगिन कर कनेक्ट करते हैं। -i की का नेम मैंने रखा हुआ था पुलकित -डॉकर, और इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। यहाँ पर सुपर यूज़र से लॉगिन कर गया। यहाँ पर देखेंगे सर, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो माय ऐप नाम से, तो CD करके सर मैं गया माय ऐप के अंदर। इस माय ऐप के अंदर आप देखोगे तो क्या है, डॉकर फाइल रखी हुई है सर, डॉकर कंपोज डॉट यामल रखा हुआ है और इनिट रखी। मैं एक बार जरा सभी के कोड दिखा देता हूँ आपको। ये देखें आप, ये डॉकर फाइल है। इस डॉकर फाइल के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा डिफाइन किया है कि भाई हमारी इमेज कौन सी होगी, उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा होगा, क्या चीज़ हमें कॉपी करवाना है, आफ्टर दैट डिपेंडेंसी कौन कौन सी इंस्टॉल करवानी है, उसका कोई कोड है जो हम कॉपी करना चाहते हो, पोर्ट कौन सा ओपन करना है, तो हमने बोला एक्सपोज करना है 5000 का पोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने डॉकर फाइल पर डिफाइन कर दी। ये सिंपल सी डॉकर फाइल है, कुछ भी नया नहीं था इस पर, राइट। आफ्टर दैट मैं अगर डॉकर कंपोज वाली फाइल दिखाऊं, तो डॉकर कंपोज के अंदर सर हमने सर्विसेज बनाई, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन करा है। एक तो हमारा DB है, DB के अंदर क्या हमने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा इमेज कौन सा यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट ग्रे लिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर MySQL ले लीजिए, मारिया DB, मोंगो DB, जितने भी अवेलेबल कोई सा भी ले लो। फिर यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया, जिसमें हमने डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमने ये भी बताया कि हमारा जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो कहाँ पर से स्टोर होगा सर, तो मैंने बोला कि वो इस लोकेशन पे स्टोर होगा। आफ्टर दैट ऐप के अंदर मैंने बताया कि बिल्ड करना डॉट मतलब करंट लोकेशन पे डिपेंड्स ऑन पैरामीटर यूज़ किया। डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या होता है सर, कि आप जब किसी भी सर्विस को किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहते हो कि पहले ये वाली सर्विस रन हो फिर ये रन हो, तो हम डिपेंड्स ऑन पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा डिपेंड्स ऑन DB, इसका मतलब क्या है सर, जब तक आपका DB सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, सक्सेसफुली वर्क नहीं करता, तब तक ये आपका ऐप वाले को कुछ करेगा ही नहीं। तो हमने डिपेंड्स ऑन कर दिया कि भाई जब हमारा DB वर्क करेगा तभी क्या करना, ऐप वाले पे काम करना। उसके बाद हमने यहाँ पर पोर्ट्स बताया कि कौन सा पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल वही डिफाइन किया हमने। तो ये हमने इस तरीके से क्या किया सर, हमारी डॉकर कंपोज फाइल डिफाइन कर दी। यहाँ पर हमें डॉकर इमेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्ड कर दिया है और ये बिल्ड करके ऑटोमेटिक उठा लेगा। आप चाहते हो नहीं सर मैं पहले से क्रिएट कर लूँ डॉकर इमेज को और फिर डिफाइन कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर इमेज का पैरामीटर लिया, ऐसे ही आप ऐप के अंदर आओ, इमेज का पैरामीटर ले लो। बट प्रोडक्शन के अंदर वो स्टेप यूज़ नहीं होती है, वहाँ पर हमें यही करना होता है कि भाई हमारी बिल्डिंग और इमेज एक साथ यूज़ हो जाए, तो हमने ये चीज़ लिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर जो पाइथन की स्क्रिप्ट है init_db.py, इसमें देखो, तो ये कनेक्शन के लिए सर हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है, जिसमें मैंने बताया कि डेटाबेस का नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या रहेगा और होस्ट कहाँ होगा, मतलब जो हमारा कंटेनर जैसे। तो हमने यहाँ पर देखो लिख भी दिया है साफ साफ कि भाई ये हमारा कंटेनर होस्ट होगा। फिर ये टेबल के साथ क्या करेगा सर, एक क्रिएट टेबल करेगा, जिसमें क्या होगा, आपका डेटा स्टोर करेगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं, डेटाबेस का क्वेरी लिखा हुआ है, जिसको अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज का नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है एसक्यूएल, तो आप इसको लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके प्रोडक्शन में डेटाबेस एडमिन टीम अलग से होता है, ये उसका काम होता है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये खुद लिख के देगा। और इवन यहाँ तक कि जो पाइथन का कोड वगैरह हमने लिखा वो डेवलपर का काम होता है, हमारा नहीं। बट फिर भी हमने हमारा प्रोजेक्ट करना था, इसलिए हमने कर लिया। ऐप के अंदर आएंगे सर, कैट करके देखो तो आपका ऐप लिखा हुआ है, जिसमें इसका फ्रंट एंड बैक एंड लिखा हुआ है कि भाई आपकी कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, डेटाबेस कनेक्शन कैसे होगा, उसके बाद यहाँ पर ये अगर रिस्पॉन्स करता है तो कैसे स्टोर करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हमारा तो कोई पार्ट ही नहीं है इस पर, बट फिर भी हमने देख लिया। आफ्टर दैट ये आपकी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर भी कॉपी करवा के रख दी है,
वहां पर क्या हुआ था, उस दिन रखा था मैंने तो चल नहीं रही थी, तो मैंने दोनों लोकेशन पे रख दिया कि चलो हो सकता है कि वहां पर से नहीं उठा रहा हो, यहाँ से उठा ले। तो सेम स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर भी डाल दी है कनेक्शन वाली। आफ्टर दैट टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आएंगे, तो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो कैट करेंगे अगर हम फॉर्म डॉट एच टी एम एल को, तो देखो एक सिंपल सा है जिसमें क्या करेगा, नेम पूछेगा और सबमिट करेगा। इसमें पोस्ट मेथड यूज की गई है, जिससे क्या होता है सर, ये आपकी इंफॉर्मेशन को पुश करता है किसी डेटाबेस पे या किसी एपीआई के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या पोस्ट मेथड यूज किया, तो जो भी लिख के आप सबमिट करोगे ये क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, पुश कर देगा। तो ये हमने सर इसके अंदर डिफाइन कर लिया है। समझ में आई बात? तो हम जरा आते हैं सीडी करके माय ऐप के अंदर, और यहाँ पर जरा मैं डॉकर पी एस हाइफन ए करें, हाँ बोलिए। सर इसमें तो हम बैकएंड का ले रहे हैं इमेज और डेटाबेस का ले रहे हैं फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड का चलो एच टी एम एल रखा हुआ है ना हमारा। तो उसका इमेज नहीं ले रहे हैं। नहीं, उसका इमेज क्यों लेंगे सर हम? नहीं नहीं, अगर हम मान लिया कि मेरा एंगुलर जेएस का कोड है तो उस केस में। सारे केस में भी आपका होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका एच इस टी एम एल केस है, में आप किसी भी केस में आप फ्रंट एंड बैक एंड कोई सा भी लोग किसी भी केस में लेना, हमने उसका रेफरेंस पास किया बस। जो हमारी फाइल है जैसे एच टी एम एल वाली, उसका रेफरेंस पास किया है हमने, और कुछ नहीं किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ सर कि मेरा अगर एंगुलर का कोड रहेगा तो उस केस में तो हमें इमेज बनानी पड़ेगी ना, फिर बिल्ड भी करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। एंगुलर का मुझे आइडिया नहीं सर, क्योंकि मैंने एंगुलर पे काम नहीं किया। तो मतलब इमेज तो सर मल्टी स्टेप, मतलब मल्टी स्टेप बोल रहा हूँ, जैसे 3 कंटेनर आप बनाते होंगे हाँ, तो अगर ऐसा बनाते होंगे तो कौन कौन सा लैंग्वेज लेते हैं आप फ्रंट में। इसमें सर हमारा जो होता है वो हम एक ही इमेज में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमारी कोडिंग कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डॉकर फाइल के अंदर मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है कि देखो हमारा जो एप्लीकेशन का कोड है वो यहाँ से उठा के दे देगा, कहाँ गया ये, इस लोकेशन पे दे देगा आपका जो ऐप का कोड है, तो ये करंट लोकेशन से ला के दे देगा आपको। इसी तरीके से आप डॉकर कंपोज वाली फाइल में देखोगे, तो इस डॉकर कंपोज के अंदर हमने बताया हुआ है कि हमारा जो कोड है वो यहाँ से लेके आ जाएगा ऐप के अंदर से। सॉरी, ये तो वॉल्यूम वाला पैरामीटर है। कहाँ गया, सॉरी इसमें नहीं होगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये हमने डिफाइन किया हुआ है, हमारी जो टेम्पलेट डायरेक्टरी है उसके अंदर से फॉर्म डॉट एच टी एम एल का कोड लेके आएगा। तो वहाँ पर क्या होता है सर, आप जो ये फ्रंट एंड बोल रहे हो ना आप, उसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट एंड का कोड होता है वो बैक एंड के साथ अटैच होता है। तो फ्रंट एंड की कोई हमें इमेज नहीं बनानी होती है, हम फ्रंट एंड का सिर्फ जो क्या बोलते हैं आपका डैशबोर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। उस फ्रंट एंड के कोड से जो आपका बैक एंड पे कोड स्टोर होता है डेटाबेस पे, वो आपकी इमेज यूज़ होती है, बैक एंड की डेटाबेस की इमेज हो गई और कनेक्टिविटी की जो इमेज हो गई आपकी, वो बनाई जाती है, आपकी फ्रंट एंड की नहीं बनेगी यहाँ पर। समझ में आए? बाकी एंगुलर का मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मैं देख के आपको बता दूंगा एंगुलर का कि उसमें क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से वहाँ पर भी एंगुलर में भी नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर भी आपका आई थिंक मेरे हिसाब से डायरेक्ट ही चल होता है, रन होता है जब आप उसका कोड लिखते हो नॉर्मली। तो जैसे यहाँ अच्छा, पर आप, जैसे आप कंपनी हाँ, में डिप्लॉय करते होंगे वो क्या क्या लैंग्वेज है, हम लोग का जैसे सर बिल्डिंग कंटेंट पी एच पी यूज़ होता है। पीएचपी हो। पी एच पी से ही तो कनेक्टिविटी होती जैसे है सर, फ्रंट एंड और जैसे बैक एंड पीएचपी दोनों हो हमारी गया, पी एच पी। पाइथन हो गया, तो ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सपोर्ट कर देता है ना, जैसे हाँ, पीएचपी जो हो गया। हाँ, पीएचपी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सपोर्ट करता है, जावा भी फ्रंट एंड बैक एंड सपोर्ट करता है, और आपका पाइथन ये भी फ्रंट एंड बैक एंड सपोर्ट करता है। हाँ, और जैसे एंगुलर हो गया तो फ्रंट एंड के लिए हो गया, नोड हो गया बैक एंड के लिए, एक्सप्रेस हो गया, हाँ, तो उसका मैं आइडिया नहीं सर, उस पर अलग किया अलग। नहीं मैंने।
हम्म। बाकी मैं एक ठीक बार है देख सर। के उसको बता दूंगा आपको। मेरे हिसाब से उसमें भी यही होगा कि आपका जो बैकएंड वाला और डेटाबेस वाला होगा उसी का होगा, फ्रंट एंड का नहीं होगा। क्योंकि फ्रंट एंड का सिर्फ आपका एक फॉर्म होता है और कुछ नहीं, मतलब फॉर्म इन द सेंस कि आपका जो डैशबोर्ड होता है वो, और कुछ नहीं। तो वो भी तो सर बिल्ड बनाना पड़ेगा ना। अब क्या है कि हम बिल्ड बनाते हैं हम्म। तो इमेज जैसे कि क्रिएट जैसे नॉर्मल हम बिल्ड बनाते हैं तो वो स्टैटिक डेटा ही लेता है बिल्ड में। हाँ। तो वो जब तक बिल्ड नहीं बनाएंगे वो कोड, ये तो एक फॉर्म है तो चलिए इसमें कुछ ज्यादा डेटा है नहीं। और बाकी में तो पूरा डायनेमिक रहता है ना कि कहाँ से क्या चीज उठा के कैसे ला रहा है बैकएंड से। नहीं तो वो डिपेंड करता है ना कि आपकी कोडिंग किस लेवल की है सर। अब जैसे, हाँ वो वही बोल रहा हूँ। हाँ, अब जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर तो नॉर्मली है कि यूजर क्या कर रहा है, आपका फॉर्म लिख के सबमिट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन इसी का एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपका जीमेल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर लॉगिन वगैरह का जो होगा तो वहाँ पर सर बिल्ड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर ये सारी फंक्शनैलिटी डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होंगी। ओके ओके सर। जो लॉगिन डैशबोर्ड वगैरह मिलते हैं ना, तो सर उसमें आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने देखा कि सर हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंटेनर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सर, कमांड चलाता हूँ डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। तो ये क्या करेगा सर, कंटेनर क्रिएट कर देगा। सॉरी यार, एक सेकेंड, शायद मैंने दूसरा सर्वर लॉगिन कर लिया है। जस्ट 1 मिनट से। ठीक है, ये वाला था वो, मैंने गलत दूसरा ले लिया, कोई नहीं। Shit। चलिए, तो यहाँ पर देखो माई ऐप नाम की जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर आए तो यहाँ पर भी वही सेम है। देखो हमारा डॉकर फाइल है, ऐप है डॉकर कंपोज डॉट यामल है, और ये वाली फाइल है। इसके बाद ऐप के अंदर जाओगे तो इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया था, ऐप इनिट और रिक्वायरमेंट। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर भी यही आएगा आपका, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, थैंक्स डॉट एच टी एम एल। तो मैंने बोला यहाँ से बाहर आ जाते हैं ज़रा, और सी डी करके आते हैं माई ऐप के अंदर। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा सर, डॉकर कंपोज अब कमांड चलाऊंगा। तो पहले देख लो आपके पास कोई कंटेनर रनिंग तो नहीं है। तो देखो दो कंटेनर है जो स्टॉप मोड पे, तो एक काम करते हैं, जरा पहले इनको रिमूव करते हैं। तो हमने बोला डॉकर कंपोज डाउन, तो ये क्या करेगा सर, इन सभी को रिमूव कर देगा, राइट। तो अभी हमारे पास कुछ भी रनिंग नहीं है। डॉकर पी एस हाइफन ए करके देख लीजिए आप, तो रिमूव हो गया। तो कमांड क्या है, सिंपल सी सर, डॉकर कंपोज अब हाइफन डी। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में रन करेगा। अगर आप हाइफन डी नहीं लगाओगे तो आपके टर्मिनल को बिजी रखे। तो देखो ये तीनों रनिंग आ गए। अभी आप यहाँ डॉकर पी एस हाइफन ए करोगे तो देखो आपका ये पाइथन का ऐप भी रनिंग हो रहा है, और उसके बाद पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का भी रनिंग हो रहा है, राइट। आप यहाँ पर पोर्ट देखोगे तो 5000 के साथ मैप हो चुका है। इसका कोड मैंने उठाया सर, और इसको जरा ब्राउजर पे हिट करते हैं विथ पोर्ट नंबर 5000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया सर, अभी 5000 के साथ एक्सेस करते हैं।
5000 के आगे लगता है डॉट लग गया है क्या सर, एक बार एक देखिए। सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, यहाँ पर कुछ भी एंट्री डालता हूँ, मैंने डाला डेल आईफन लैपटॉप, ठीक है, और इसको सबमिट करेंगे आप। तो यहाँ पर बोला डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब इस डेटा को आपको अपने डेटाबेस पे देखना है, तो कुछ मत करो, यहाँ पर मैंने कमांड लिखी हुई है, वो कमांड आप एग्जीक्यूट कर लो। दिख रहा है कहीं पर ये? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला सर कमांड चलाओगे तो आप क्या कंटेनर के जो डेटाबेस पे उस पे पहुँच जाएंगे आप। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पर आप कंटेनर के अंदर डीबी पे आ गए। अब ये आपका एसक्यूएल का क्वेरी चला दोगे आप, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर विवेक, वैभव, वैभव जी, ये के वी, उसके बाद uज्ज्वल@gmail.com, डेल आईफन लैपटॉप, तो जो भी एंट्री डालोगे आपका सर ये क्या होगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर होता जाएगा। इससे बाहर आना है तो आपको ये स्लैश लगा के क्यों कर दो, तो ये आपसे बाहर आ गए। तो इस तरीके से जो है तो आप मल्टी लेयर का कर सकते हो। तो आपके पास जो कोड है वो वाला आप करके देखिएगा, या फिर मुझे एक बार भेज देना। उसमें हो सकता है कि आपका जो लोकेशन होगा सर वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो अलग अलग होता है। जैसे क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं, सर इसका एक बार डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर रहा है वो हम दिखाएं, डेटाबेस बैकएंड से कैसे कनेक्ट कर रहा है। ये कोड लिखा हुआ है ना, ये कैट करो आप, इनिट, सॉरी, ये आपका होस्ट डीबी दिया हुआ है क्या, कहीं पे लिखा हुआ है होस्ट हाँ, ये डीबी कंपोज। हमारा नेम है सर। डॉकर कंपोज कंपोज भी जो, तो दिया होगा। हाँ, जो कंपोज फाइल लिखी है ना उसमें हमने बताया हुआ है कि हमारा जो डीबी है इसके अंदर हमारा डेटाबेस चलेगा। और फ्रंट एंड कहाँ से ले रहा है सर। फ्रंट एंड आपका ले रहा है स्लैश टेम्पलेट से। एक बार उसमें जाइए सर, ऐप के अंदर आओ। कोड शेयर कीजिएगा एक बार सर। बिल्कुल, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड में स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने माई सर ऐप वो नाम की, सारा अंदर का वो लिखना पड़ेगा ना, कंटेंट नहीं वो तो मैं सबसे। कोड आपको शेयर कर दूंगा, बट एक बार मैच कर लेना। कई बार होता है सर इसमें कॉमा वगैरह का मिस्टेक हो, ये तो बाकी पूरा फोल्डर ही रखा हुआ है, मैं शेयर कर ही दूंगा आपको। ठीक है, बाकी कई बार हो जाता है कि कुछ कॉमा वगैरह कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो जाती है, तो ये वर्किंग कोड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे देखो, एक तो हमने एलएस किया तो माई ऐप नाम का फोल्डर है, ये सीडी कर, ये फोल्डर में होगा ना सर, सॉरी, वर्किंग कोड है तो ये फोल्डर में होगा ना एक। हाँ ये माई ऐप फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल्स हैं, डॉकर फाइल वगैरह। तो ये मैं आपको सारा एक एक करके रीड करवाता हूँ। देखो ये तो आप इसका तो सर स्क्रीनशॉट मैं क्लिक, बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट से मैं बोल रहा हूँ सर, आप मेरे गिट पे पुश कर दीजिए सर। आप एक बार एसएसएच की इसका दे दीजिए और मैं डाल देता हूँ और डायरेक्ट पुश हो जाएगा सर। इसमें गिट इंस्टॉल नहीं है ना सर, गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो तो सर एक कमांड था, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि वो एक कमांड ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी एक बार में पुश हो जाएगा सर। आप एसएसएच की एक बार निकालिएगा सर। एक मिनट, इसको गिट तो इंस्टॉल हो जाए अपन। तो ये तो था सर हमारा कि मल्टी लेयर वाला, राइट। तो आपका जो कोड बोल रहे थे ना, जो आपने डेवलपर से लिया था, उसको रन करना आप। उसमें बस आपका डॉकर कंपोज फाइल का ही खेल रहेगा सारा कुछ। अब आते हैं अपन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है सर, वो जो बचा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी स्टेज बिल्ड। इसके बारे में पढ़ने वाले सर अपन, मल्टी स्टेज बिल्ड, जरा ये इसका समझते हैं। सर अगर हम्म। अगर ये इसे ये तो अभी आईपी पे ले लेगा, हम्म। ठीक है सर। ठीक अभी है। इसके एपीआई चलाएंगे तो एपीआई किस पे लेगा, आईपी वही रहेगा, पोर्ट इसका चेंज होगा एपीआई के लिए, हाँ, क्योंकि बैकेंड का भी तो एक पोर्ट दे रहे होंगे आप लोग। बिल्कुल। और जैसे अगर हम डोमेन पे लाइव करेंगे तो डोमेन उसके लिए के लिए फिर फिर एनजीनिक्स भी।
और उस करना पड़ेगा बिल्कुल फिर किसी एनजीनिक्स पे आपको रिवर्स प्रॉक्सी यूज करनी पड़ेगी। जैसे उस समय कर रहे थे हम। हाँ, राइट। तो चलिए आते हैं। तो बात कर रहे थे सर हम डॉकर के अंदर मल्टी स्टेज बिल्ड के बारे में। जरा समझते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है। तो देखिए सर, हम क्या होता है जब डॉकर के अंदर इमेज क्रिएट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है सर, हमारे सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना हो गया, डेवलपमेंट के टूल्स इंस्टॉल करना हो गया। लेकिन बाद में जाके क्या होता है सर कि ये जो चीज़ें आप इंस्टॉल करते हो ना, जैसे पाइथन लाइब्रेरीज हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये यूजलेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं सर, सब कुछ एक ही इमेज में रखेंगे अगर, तो इससे क्या होगा सर, इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि यार हमारी इमेज क्या हो, लाइट वेट हो, छोटी हो। इससे क्या होते हैं कि सर हमारी जो इमेज लाइट वेट होगी, तो इससे प्रोडक्शन पे हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो फास्ट होता है, बिल्ड डिप्लॉय जो भी चीज़ें होती हैं वो फास्ट हो जाती है, प्लस सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है कि भाई आपका कोई भी चीज़ें अननेसेसरी नहीं है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता सर आपको। आप पहले स्टेज वन पे बनाओगे, फिर स्टेज टू पे बनाओगे, तो इस तरीके से क्या होता है सर कि आपको अलग अलग स्टेजेस में आप क्रिएट करते हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि सर हमारे पास क्या है, एक पाइथन का ऐप है। अब इतना बड़ा मुझे कोड का आइडिया तो नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया। मैंने बोला सर हमारे पास एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, राइट, जिसके थ्रू आप कोई मैसेज वगैरह प्रिंट कराते हो। मैंने बोला सर हेलो फ्रॉम पाइथन ऐप, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। परफेक्ट। अब इसको मुझे क्या करना सर, इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे फ्लास्क की ज़रूरत है, मतलब इसको रन करने के लिए फ्लास्क की रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, मल्टी स्टेज डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। तो मल्टी स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज वन में हम वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसे डिपेंडेंसी जो भी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा बिल्ड हो जाएगा जब स्टेज वन से, तो उससे फिल्टर करके ये क्या करेगा सर, हमारी स्टेज टू पे लाइट वेट इमेज लेके जाएगा। इसी को हम लोग मल्टी स्टेज बोलते हैं। ये अलग अलग मल्टी स्टेज पे करेगा, जैसे कोई 2 स्टेज पे कर रहा है, कोई 4 स्टेज पे कर रहा है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितनी स्टेप में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही। समझ में आया? तो इसमें पहला स्टेज जो है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मैंने यस बोला सर। कि यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलो मैं चैट जीपीटी से तो स्टेज वन में सर सबसे पहले हमने ये बताया है कि हम कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने बताया पाइथन का 3.10 स्लिम ले रहे हैं। अब ये स्लिम जो है सर, ये क्या है, पाइथन की लाइट वेट इमेज है, ठीक है। उसके बाद एज बिल्डर में क्या किया हमने, इसको नेम दिया है ताकि हम जब इसको रेफरेंस कहीं पर देना चाहें तो हमें ये पूरा देने की जरूरत नहीं, हम उसको बिल्डर यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे बिल्डर नेम से काम कर जाएगा। यहाँ पर हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी, जो कि आपने स्लैश ऐप के नाम से किया है। आफ्टर दैट कॉपी रिक्वायरमेंट फाइल इफ़ यू हैव वन ऑप्शनल। तो हमने बोला कि बिल्कुल हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल है, जिसमें हमने बताया कि भाई हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या किया सर हमने, पिप इंस्टॉल हाइफन आर और उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो ये क्या करता है सर, पाइथन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल कर देगा। कौन सी फाइल से, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी से उठा के इंस्टॉल कर देगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पाइथन का सोर्स कोड कॉपी करना है। तो पाइथन का सोर्स कोड क्या है, आपके पास रखा होगा हेलो इंडिया डॉट पी वाई नाम की फाइल से, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कॉपी करवा रहे हो। तो आपने लिखा लाइक वेलकम टू, या जो भी लिखा है, तो ये आपका स्टेज वन पे बिल्ड कर देगा, ठीक है। अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप एक बार बिल्ड करो फिर उसको लाइट वेट करो, नहीं। आपको एक ही बार में सारी स्टेजेस डिफाइन कर देने। तो ये स्टेज वन तक का आपका काम हो गया। अब स्टेज टू में क्या किया सर आपने, इसी इमेज को उठाया जो आपने ऊपर लिया था, और इसमें आपने बोला कि वहां पर बिल्डर दिया था, इसको आप क्या दे रहे हो, प्रोडक्शन दे रहे हो। उसके बाद इसमें वर्किंग डायरेक्टरी आपने सेट कर दी, और उसमें आपने बताया कि सर हमारी जो फाइल है ऐप डॉट पी वाई, ये हाइफन हाइफन फ्रॉम बिल्डर। तो ये बिल्डर क्या सर, एक आपकी इमेज हो गई, राइट। तो इस इमेज में से क्या करेगा, ये आपकी जो फाइल है उसको क्या कर देगा सर, कॉपी करवा देगा। कहाँ पर, इस लोकेशन के अंदर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है सर, एप्लीकेशन को रन करना है। कब, जब कंटेनर रन हो जाए। तो आपने पाइथन कमांड लिया और उसके बाद हेलो इंडिया डॉट पी वाई नाम का जो कोड है वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टी स्टेज बिल्डिंग की जाती है। समझ में आया सर? यस सर, ये जो दूसरे स्टेज में फ्रॉम जो पाइथन स्लिम इमेज ले रहे हैं सर, जी जी। तो फिर इसके लेने के बाद जब हम नीचे आ रहे हैं तो कॉपी हम कहाँ से कर रहे हैं इसे, ये हमारा जो दूसरे स्टेज स्टेज को वन, बिल्ड नहीं कर रहे हैं। जो हमारा स्टेज वन में बिल्डिंग हुआ है ना,
उसके अंदर हमारी क्या हुई है सर, ये फाइल कॉपी करवाई है आपने, देखो ये कॉपी पैरामीटर से। तो स्टेज वन में जो आपका पूरा बिल्ड हुआ है उसको आपने बिल्डर नाम दिया है, तो उस बिल्डर में से आप उठा के इसके अंदर कॉपी करवा रहे हो। तो यहाँ पर इसलिए हमने डिफाइन किया हाइफन हाइफन फ्रॉम बिल्डर। तो ये बिल्डर हमारा जो स्टेज वन का इमेज हो गया, उस इमेज वन से आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर कॉपी करवा रहे हो। तो सर ये दूसरा जो फ्रॉम पाइथन एज प्रोडक्शन लिए है, ये वाला मेंशन करना जरूरी है, इसका क्या मतलब काम है? ये आप बता रहे हो कि हमारा जो दूसरा इमेज बिल्ड हो रहा है उसका नेम हमारा होगा प्रोडक्शन। अच्छा, वो भी सेम ही है, हाँ। तो कॉपी वहां से हाँ करेंगे, ये, डेटा कॉपी वहां से करेंगे। हाँ डेटा ये आपका क्या है कि लाइट वेट इमेज है तो आप इसको ले रहे हो। अब जैसे जरूरी नहीं है कि सेम। तो इस तरीके से जो है तो सर यहाँ पर आप मल्टी स्टेज कर सकते हो, समझ में आया। इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा होता है। इसको रन कैसे सर कर, दूसरा जो फॉर्म ले रहे हैं उसका सर यूजेस क्या है, तो कौन सा वाला फॉर्म बोल रहे हैं सर आप। स्टेज टू में जो ले रहे हैं सर, ये आप बता रहे हो ना कि आप कौन सी इमेज यूज कर रहे हो सर। सेम को एज ए प्रोडक्शन भी हम ले रहे हैं सर। ये एज में तो आपने नेम दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। ये नेम आप इसलिए दे रहे हो कि इन फ्यूचर में आपको मान लो मल्टी स्टेज जैसे 4-5 स्टेज में बनाना है, और कहीं पर अगर आपको जरूरत